विनोद जी, आप हाथ उठा रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे? भाई, भारत से तुलना कर रहे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के नेता इस पूरे बदलाव की। तो मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है, जासमीन शाह अगर हो तो जवाब दे दें, कि भरत तो अयोध्या के राजमहल में नहीं रहे थे, तो नंदीग्राम में कुटी बना के रहे थे, तो क्या आतिशी मुख्यमंत्री निवास में नहीं रहेंगी? नंबर एक, जब भरत है वो। दूसरा, राम ने भरत को कभी निर्देश नहीं दिया कि ऐसे शासन चलाइए। राम तो जंगल में थे, 14 साल तक भरत ने कुटी में रह के खड़ाऊ रख करके शासन अयोध्या का अपने हिसाब से चलाया जैसे चलाना चाहिए। तो क्या ये स्वतंत्रता आतिशी को होगी? ये दो सवाल पूछ लीजिए जास्मिन जी, बताइए, जवाब दीजिए इसका जी। अंजना जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है विनोद जी ने। पिछले दो साल जब से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इन्होंने ईडी सीबीआई छोड़ी थी, तब ये नहीं पूछा गया था कि क्या आतिशी जी कैसे अपना जो जिम्मेदारी थी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हें दी थी। बजट उन्होंने पेश किया, एक शानदार बजट पेश किया, एजुकेशन, सरकारी जितने भी स्कूलों का काम कायाकल्प चल रहा था वो सारा हुआ। तो क्या उन्हें हर समय किसी को पूछ के काम करना पड़ा था? सक्षम मुख्यमंत्री मिला है दिल्ली को, आज ये अच्छी बात है। लेकिन दुख की भी घड़ी है कि ये नौबत आज इसलिए आन पड़ी क्योंकि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को, जिसको 90% विधानसभा की सीटें जिताकर दिल्ली के लोगों ने भेजा था, उसे मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो चाहता था कि ईमानदारी पे मोहर लगाए जनता की अदालत में। हाँ। तो आज ये भी हमें याद रखना होगा कि कोई आज जश्न वाला दिन नहीं है। जिस दिन भगवान राम जी भी गए थे वनवास के लिए, तब ऐसा नहीं था कि अयोध्या में जश्न कुछ मना था। तो आज दुख की भी घड़ी है, लेकिन हाँ, आतिशी जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बहुत ही सशक्त कैंडिडेट है वो, बहुत तजुर्बेदार है, बहुत पढ़ी लिखी हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी जितनी जिम्मेदारी और जितनी जितनी आशाएं आम आदमी पार्टी के सारे विधायक और जनता के, दिल्ली की जनता को होगी, वो उसको पूरा करेंगे। शहजाद जी, छोटा सा रिएक्शन फिर आ रही। देखिए, जिस मॉडल की ये बड़े वखान कर रहे हैं आज तक पर, उनको पता होना चाहिए, इतना भरोसा होता अपने मॉडल पर तो 7 सीटों पर शून्य मिला, वो भी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर। और तब भी तो जनता के पास मैंडेट लेने गए थे ना कि देखिए जेल का बदला वोट से दीजिए। क्या मॉडल पर भरोसा नहीं था? और मॉडल इतना बेकार निकला कि लोगों ने आपको ऐसे रिजेक्ट किया। और मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, अभी 1-2 महीने पहले की बात है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को रख रहे हैं और लाखों बच्चे टिन की स्कूल में पढ़ रहे हैं। जस्टिस मनमोहन सिंह की टिप्पणी है। वैसे इनके हर विभाग में, जो भी विभाग आतिशी जी के पास है, पीडब्ल्यूडी में स्कूल का घोटाला है, एजुकेशन में घोटाला है, जल विभाग में डीजेबी का घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड का 80,000 करोड़ का घोटाला है। बच्चों के साथ क्या हुआ राजेंद्र नगर में हमने देखा है, किस प्रकार से लोगों को साफ पानी नहीं मिलता, ये वादा। अच्छा, राम जी की बात कर रहे तो लास्ट बात, अंजना जी, लास्ट बात देखिए, अभी 10 दिन पहले एक फतवा जारी हुआ कि दिवाली पर तो फटाके नहीं फोड़ सकते, मतलब प्रभु श्री राम के एक्चुअल आगमन पर फटाके नहीं फूटेंगे। परंतु ये जो लोग अपने आप को राम जी के साथ अपनी तुलना करते हैं, इनके जेल से कंडीशनल बेल पर निकलने पर फटाके फूटेंगे। और चुनाव करवाना है ना जासमिन जी, तो असेंबली भंग क्यों नहीं करते? अभी गोपाल राय जी ने कहा जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, तो असेंबली कीजिए ना, भंग कीजिए, भंग क्यों नहीं करते आप? ठीक है, इसका एक पॉइंटेड जवाब दीजिए। और मैं भी गवाह हूं, दिल्ली वाले दिवाली में पटाखा नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपके नेता जब जेल से निकले तो पटाखे छूट रहे थे। अंजना जी, पहले जो शहजाद ने इतने सारे घोटाले के नाम सुनाए, अब हंसी आती है लोगों को क्योंकि सारी एजेंसियां इनके हाथ में हैं। 10 साल से ये लोग चिल्ला चिल्ला गला फाड़ के कह रहे हैं कि अरे घोटाला हुआ, घोटाला घोटाला हुआ, कोर्ट में लेकिन कुछ नहीं टिकता है। तो अभी लोगों को मतलब हंसी आती है। और आप कैसे, किस भ्रष्टाचार का आप नाम कैसे ले सकते हैं? बंगारू लक्ष्मण याद नहीं है? पहले ऐसे राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष रहे, भाजपा के अध्यक्ष, जो कैमरा में पैसे लेते हुए पकड़ा गए, देश की रक्षा के साथ दलाली करते हुए पकड़े गए। और ये नहीं है, आपके तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा हो या फिर अजीत पवार वगैरह हो, इनके ऊपर आरोप तो आप ही ने लगाए थे। सुबह आरोप लगाते हैं, शाम को इनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो अब आप भ्रष्टाचार के बारे में बात करने लायक नहीं रहे हैं। ये केवल मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ महीनों में जब भी चुनाव होगा, दिल्ली की जनता चूज करेगी कि भाजपा कितनी बेईमान है और केजरीवाल जी कितने ईमानदार हैं। चुनाव इसी पे होना है। स्पीकर क्या कह रहे हैं? ठीक है, मैं लौट रही हूँ, आ रही हूँ जासमिन जी। दिल्ली के स्पीकर का ये कहना है कि 26-27 को, एक तो वो कह रहे हैं कि हाँ विधानसभा सत्र होगा, इसको संबोधित आतिशी करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ 26-27 सितंबर के अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि महिला का चेहरा सामने होना सीएम के तौर पर ये अच्छी बात है। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मौसमी, पहले सुना देते हैं स्पीकर ने क्या कहा। विधानसभा सत्र है 26 और 27 तारीख को, आप आतिशी ही संबोधित करेंगे? बिल्कुल,
हाँ। 26-27 को विधानसभा का सत्र है, हाँ। बुला दिया गया है, नोटिफिकेशन हो गया है, हाँ। और आतिशी जी करेंगे। और क्या आप लोगों को बताया गया? अरविंद केजरीवाल ने कहा ये तो आप बता ही सकते हैं। किस विषय पर? आज विधायक दल की बैठक। वो मैंने बोल दिया। अगले चुनाव से पहले महिला मुख्यमंत्री, इस पर आपका क्या मानना है? अच्छी बात है। हाँ? अच्छी सोच है। अच्छी सोच है। एक तीसरा खेमा भी है, आपको लिए चलते हैं, जो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ था, कांग्रेस पार्टी। और मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और संदीप दीक्षित जो सबसे लंबे वक्त तक 3 महिलाओं में से मुख्यमंत्री रही, 3 बार मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, शीला दीक्षित, उनके बेटे संदीप दीक्षित उनके साथ लाइव है। मौसमी। जी अंजना, आपने सही कहा कि एक वक्त था जब दिल्ली में सबसे लंबे समय तक जो महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उन्होंने यहाँ पे सरकार चलाई। और संदीप दीक्षित हमारे साथ है, तो उनकी ही प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा था कि कोई भी चेहरा हो, मालिक तो अरविंद केजरीवाल होंगे और बाकी सब उनके नौकर के तौर पर काम करेंगे। तो संदीप दीक्षित जी, क्या आपको लगता है कि एक अच्छा कदम है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री, आपकी माँ भी मुख्यमंत्री रही दिल्ली के लिए, कि आतिशी जो है वो मुख्यमंत्री बनी? अगर आप चाहते हैं, पर उसके अलावा आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के अलावा कोई मतलब नहीं। उनका ऑडियो नहीं आ रहा मौसमी, आपका तो साफ आ रहा था, मोबाइल थोड़ा उनकी तरफ कर दीजिए। हाँ। बहुत स्पष्ट रूप से नहीं। और दुष्प्रचार करना, दूसरों के खिलाफ किसी वजह से संपर्क उनसे टूट गया है। आप फिर से एक बार कनेक्ट कीजिए मौसमी, हम फौरन आपका रुख करेंगे। संगीत रागी जी, देखिए आतिशी ने अपने काम में अपने वो इतने सारे मंत्रालय संभाल रही है, वो सीएम बनी है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था वो जैस्मिन शाह जी जो कह रहे थे कि जीत करके अरविंद केजरीवाल है, अच्छी बात है, जीत करके आए। लालू प्रसाद भी जीत करके आए थे, लेकिन वो जेल में थे, कन्विक्टेड हुए। जयललिता भी जेल में गई थी, वो भी जीत करके दोबारा आई। करुणानिधि भी जेल में गए थे, वो भी जीत करके आए थे। जीत जाना अपराध मुक्त होने का प्रमाण नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। और आपके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, जो बेल पर जो ऑब्जर्वेशन नहीं, जजमेंट का हिस्सा है, वो पढ़ लेना चाहिए क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया, और बड़ा मेरिट के आधार पर उन्होंने कहा कि हम बेल दे रहे हैं, इतने दिनों तक हम नहीं रख रहे हैं। लेकिन केस के मेरिट पर उन्होंने बेल नहीं दिया है। बेल जो होता है वो केस के मेरिट पर नहीं होता है। बेल कहीं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो। बेल कब मिलेगी? बेल नहीं मिल रही, अब तो बेल मिली नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तर्क नहीं चलता है कि अरविंद केजरीवाल जीत करके आए। यदि जीत करके आप आ जाते हैं और आप करप्शन में आप पाए जाते हैं या पकड़े जाते हैं, तो ये आप तर्क नहीं दे सकते हैं कि अरे हम तो जीत करके आए थे, हमारा ईमानदार। नहीं, बस 10 सेकंड पूरा कीजिए। शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लेकर के आप घूमते थे ना, क्या प्रमाण था आपके पास? प्रणब मुखर्जी के खिलाफ आप लेकर के घूमते थे ना आरोप, ये सब भ्रष्ट है। शरद पवार के खिलाफ आप घूमते थे ना, ये सब भ्रष्ट है। लालू भ्रष्ट था, और उन सारे भ्रष्टाचारियों के गोद में आप जाकर के बैठ करके लोकसभा चुनाव के अंदर जो आप मंत्रणा करते हैं उसके हिस्से बन जाते हैं। शहजाद जी, तो बेल ये मत नहीं बोलिए कि मिल आप रही, ईमानदार हैं और अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं देती? बेल भी दे दी, इस्तीफा क्यों नहीं देते? वो भी हो गया। उसके बाद आशुतोष मिश्रा को दिखा दीजिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आतिशी के घर के बाहर से। शहजाद जी, 2 लाइन का आ रही हूँ जैस्मिन जी, 2 लाइन। 30-40 सेकंड दे दीजिए, केवल इतनी आपसे दरख्वास्त है। देखिए, एक बात तो यह है कि ये जो ईमानदारी का अभी ये टावल पहनकर घूम रहे हैं, इनसे बताइए ना कि बंगारू लक्ष्मण ने तो जैसे आरोप लगा उन्होंने इस्तीफा दिया था। लालू अपने पद पर आज भी है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि अगर ये तर्क है और अगर ये लॉजिक है, तो हाथरस तो हमने स्वीप किया, क्यों कांग्रेस हाथरस उठाती है? कांग्रेस तो 55 साल चुनाव जीती, तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आपने 2010-11 में क्यों लगाए? गुजरात में हमारी लगातार सरकार बनती है, तो वहां की सरकार पे आरोप क्यों लगाते हैं? और ऐसा ही तर्क देना है। देखिए, 34 साल बाद लालू कन्विक्ट हुए हैं। अभी तो आपको कुछ ही वर्ष हुए हैं, आपका सारा कुछ कंट्रोल है, तब भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, अपराध मुक्त नहीं साबित हुए हो। कंडीशन, वैसी कंडीशन जो किसी और चीफ मिनिस्टर पे नहीं लगी, आप पे लगी है। और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, दूसरों पे तो आप आरोप लगने पर इस्तीफे की मांग करते थे। आप दुनिया के पहले सीएम है जिन्होंने 150 दिन
मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में काटा, ये तो लालू ने भी नहीं किया, ये तो जयललिता ने भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि नैतिकता की बात कम से कम जैस्मिन शाह जी आपके मुंह से तो ठीक नहीं लगती। ठीक है, चंपई सोरेन, जीतन राम मांझी और अब आतिशी के इस दौर में हम जी रहे हैं। राजनीति की एक नई कहानी लिखी जा रही। जैस्मिन जी 30 सेकंड बस एक बार आशुतोष के पास चलते हैं, क्योंकि वो आतिशी जी के घर के बाहर है और वहां पर अगर जश्न इस वक्त मन रहा है, आशुतोष, अगर हम जो राइज रहा है आतिशी का वो देखें, कालका जी से वो विधायक बनी, मंत्री, लेकिन नहीं, और कुछ वक्त ऐसा भी था जब योगेंद्र यादव के साइड हटने के बाद उनको भी थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया था, लेकिन 23 के बाद से पार्टी के अंदर वो सबसे करीबी और भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बनी अरविंद केजरीवाल की और अब सीएम बन गई। खुशी मनाई जा रही है वहां। उतार चढ़ाव के बावजूद भी आतिशी के अंदर वो तमाम क्वालिटी थी शायद जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपना कमांडेंट चुना है कि अब उनकी जगह वो मुख्यमंत्री हो। लेकिन हाँ, जश्न की शुरुआत हो रही है। ये उनके पड़ोसी हैं, गुप्ता जी दरअसल भी आ रहे थे, बता रहे थे कि जिस बिल्डिंग में वो रह रही हैं, जहां मैं खड़ा हूं, बतौर किराएदार आई थी यहाँ पे, कह रहे बिल्डिंग के रेट अब बढ़ गए। किराएदार आई थी तो विधायक बन गई, विधायक के बाद कैबिनेट मंत्री बन गई, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गई। तो गुप्ता जी, किराया भी बढ़ जाएगा अब तो यहाँ का? देखिए, हमारा तो मान इज्जत बढ़ गई इस ब्लॉक की, इस क्षेत्र की। और मैं तो एक बात ये कह सकता हूँ, एज ए पड़ोसी, इसी बिल्डिंग में इतने साल से हमारे साथ रह रही हैं। जब वो आई थी यहाँ पे विधायक का थी और उसके बाद वो कैबिनेट मंत्री बनी और आज मुख्यमंत्री बन गई हैं। और इस बिल्डिंग में उनका व्यवहार ऐसा रहा है कि हम सबके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रही। ऐसी मुख्यमंत्री साबित होंगी आतिशी? बहुत अच्छी साबित होंगी, क्योंकि ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हमारे साथ बिल्डिंग में इतना अच्छा उनका व्यवहार रहा है, इस ब्लॉक में बड़ा अच्छा व्यवहार रहा है सब निवासियों के साथ। जब देखिए, ये होता है कि जब आप अपने घर में, अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों में अगर आपका व्यवहार अच्छा हो तो वही व्यवहार आपका समाज। मिठाई कहाँ रह गई? आप तो मिठाई मंगा रहे हैं। मिठाई आ रही है जी, मिठाई आ रही है। सारे लोग, देखिए तमाम जो पड़ोसी हैं आसपास, जो कपड़े इस्त्री करते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, दूध, हर कोई यहाँ पर आ चुका है पता चलने के लिए कि जिनको वो देखते थे यहाँ पर विधायक जी को, मंत्री जी का, वो मुख्यमंत्री बन गई हैं। मुलाकात हुई है कभी मैडम से? होती है, हमारी रोज होती है, डेली होती है। भाव कैसा होता है मैडम का? सही है। मुख्यमंत्री बन गए, पता चला आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं पता चला, पता लग रहा है। पता चल रहा है।